एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। एक भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज है, 7-8 वीडियो बनाऊंगा इस पर, ठीक है। भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य में ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि भक्ति का अर्थ बताइए और भक्ति के परंपरा प्रकार और महत्व, मतलब कितने प्रकार की भक्ति होती है और उसका क्या महत्व रहता है भक्ति का, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लो आप, ठीक। क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड है, आप वेबसाइट पे आप जाके देख, मतलब चैनल पे जाके देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन देख लो। परिचय। भक्ति काल हिंदी का गौरवशाली काल माना जाता है, ठीक है। इस काल में भक्ति का चतुर्मुखी विकास हुआ है। ये विकास वैदिक काल से लेकर भविष्य काल तक हुआ है, ठीक है। आज तक भी भक्ति चल रही होती है। भक्ति काल का समय संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। इस कालखंड में भक्ति की ऐसी काव्य धारा वही कि उसके प्रभाव में हजारों भक्त वह बह गए। मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी भक्त मोह माया में बह जाते हैं, ठीक है। विद्वानों ने भगवान की सेवा को, ईश्वर के प्रति प्रेम अनुराग को भक्ति कहा है। मतलब कुछ विद्वान हैं जो मानते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति भगवान की सेवा है, समर्पण है, आस्था है भगवान में, ईश्वर के प्रति प्रेम है, व्यवहार है, ठीक है, अनुराग है, राधे राधे जय श्री कृष्णा, ठीक है, को भक्ति कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने तो श्रद्धा और प्रेम की भक्ति की संज्ञा दी है। हजारों संतों और भक्ति के आचार्यों ने भक्ति पर विचार करते हुए भक्ति को अपनी अपनी दृष्टि से भक्ति के दायरे में रखने का प्रयत्न किया है। मतलब कुछ विचार रखे हैं अपनी अपनी दृष्टि से, अपने अपने मन से ये रखने की व्यवस्था की है, ठीक है ना। भक्ति को एक दायरा दिया, एक परिभाषा दिया उन्होंने कि भक्ति क्या है। भक्ति का अर्थ देख लो आप, ठीक है। ये भक्ति का अर्थ देख लो। भक्ति का अर्थ है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज यानी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सेवा करना या भजन करना। सेवा करते हो ना रोज, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे ही, ठीक है। भक्ति का उपयुक्त भजन, भज से धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना या भजन करना, ठीक है। अपने प्रभु, अपने राम, अपने ईश्वर के प्रति, ठीक है। अर्थात श्रद्धा और प्रेम पूर्वक देवताओं के प्रति आकर्षित रहना, ठीक है। कहने का मतलब श्रद्धा प्रेम पूर्वक अपने मन पसंदी भगवान की पूजा करना। व्यास ने पूजा में अनुराग को भक्ति कहा है। भारतीय धार्मिक साहित्य में भक्ति का उदय वैदिक काल से ही दिखाई पड़ता है। सरल शब्दों में हम कब कह सकते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंधी हुई है। जो इंसानों की आत्मा है वो परमात्मा की डोर से बंधी हुई है। ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्ण समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही भक्त होता है। यानी जो ईश्वर है वो उसके प्रति निष्ठापूर्ण, मतलब बिना स्वार्थ के उसके प्रति समर्पित होने वाला साधक ही असली भक्त होता है, ठीक है। भक्ति के प्रकार हैं, जो 5 प्रकार हैं भक्ति के। पहला है सात्विकी, यानी भक्ति ही जीवन का सार तत्व है, सात्विकी। भक्ति का सात्विक अर्थ है प्रेम होता है, प्रेम। अपनी सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देना, वेद की अनुसार सतकर्म में निरंतर लगे रहना, यानी संग संग में प्रेम भावना में अलग रहना, अपने प्रभु को याद करते रहना चाहिए। ऐसा मन में निश्चित करके कर्म पूर्वक भक्ति करना ही सात्विक भक्ति है, ठीक है। मन निष्ठा से भक्ति करना ही भक्ति की भावना है, ठीक है, सात्विक है। भगवान राम प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं। राम जी का जीवन दिव्य दर्शन है। ये बातें आचार्य स्मृति शरण महाराज ने खरौंडिहार में शनिवार को श्री रामचरितमानस कथा के 8वें दिन कही। उन्होंने कहा कि शबरी को मंतंग ऋषि ने अपनाया, यद्यपि और ऋषियों ने शबरी के ऊपर दोषारोपण किया, लेकिन मत्स्यंग ऋषि ने दीक्षा देकर भी शबरी को, ठीक है, भक्ति मार्ग में शामिल किया। अगला है राजसी, दूसरों को पीड़ा ना देकर अपना ही कल्याण चाहने वाला, कामना से भरपूर, यश और भोग की लालसा से युक्त, फल पाने की इच्छा से
श्रद्धा पूर्वक की गई भक्ति राजसी कहलाती है। यानी अपने फायदे के लिए, मतलब दूसरों को पीड़ा कष्ट नहीं देना है, सिर्फ भगवान से बोलना भगवान मेरे को ये मिल जाए, भगवान मेरे को वो मिल जाए, हे प्रभु प्लीज़ भगवान मुझे ये दे दो, ठीक है ना। अपनी लालसा, अपनी, ठीक है ना, अपना भोग, अपनी लालसा, अपनी लालच, ठीक है, अपना यश से भक्ति को राजशाही कहते भक्ति को, ठीक है। तमाशी, तमाशी दूसरे को दुख पहुंचाने के उद्देश्य से अहंकार पूर्वक हाड़, ठीक है ना, हाड़ या क्रोध में की गई भक्ति तमाशी, यानी दूसरे को दुख पहुंचाने के उद्देश्य से अहंकार पूर्वक, मतलब हे भगवान मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ, उस ससुरे को बर्बाद कर दो, इसने मेरा दुश्मन है, इसको मार दो, ये करवा दो, ये हमेशा बर्बाद रहे, ऐसी भक्ति कहते हैं ना। हे प्रभु ये सड़ जाए, साला लड़ जाए, मर जाए, कट जाए, ऐसे ऐसी वाली भक्ति कि प्रभु मुझे बनाए रखना, ससुरे को मिटा दो, मेरा दुश्मन हो गया है आज, ऐसी भक्ति तामसी, यानी दूसरे को दुख पहुंचा के उद्देश्य से अहंकार पूर्वक दाह का क्रोध की भक्ति की तपासी है, ठीक है। निर्गुण उपासना पद्धति में ईश्वर के निर्गुणी रूप से उपासना की जाती है, यानी हिंदू ग्रंथ में ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूप और उसके उपासकों के बारे में बताया गया है। निर्गुण ब्रह्मा ये मानते हैं कि ईश्वर अनादि है, अनंत है, वह ना जन्म लेता है और ना मरता है। इस विचारधारा को मान्यता दी गई, मतलब निर्गुण में कहते हैं कि ईश्वर अनादि है, अनंत है, अनंत ही है, जहाँ तक ब्रह्मांड में नजरें जाएं सब ईश्वर है, अनंत है एकदम, उसका जन्म नहीं हो सकता, वो मर नहीं सकता, ठीक है ना, अनंत है, पूरी अमर है। ये शब्द संस्कृति शब्द का है, भाषा अर्थ है, इस शब्द का अर्थ है विशिष्ट रहित या गुण रहित। जैसे निर्गुण भक्ति का अर्थ है ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना, सिर्फ ईश्वर की निराकार, ईश्वर को देखा नहीं है उसकी उपासना। इसमें निर्गुण भक्ति ईश्वर की पूजा के अमूर्त रूप को प्रदर्शित करती है। भगवान की शाखा के अनुयायी का मानना है कि ईश्वर निराकार और दिव्य है। पांचवा है लास्ट इसमें नवधा शक्ति। नवधा शक्ति यानी भगत प्रहलाद ने भक्ति के 9 वेद बताए हैं, ठीक है। पांच रात्र, सांडित्य, भक्ति सूत्र, तरंगिनी, श्री भगवत गवम गीता, ठीक है ना, वैष्णव ग्रंथ में से है। राति के अनुसार भक्ति के 5 वेद माने गए हैं। कौन से 5 वेद हैं, ठीक है, रति के अनुसार, राति पढ़ दिया सॉरी, रति के अनुसार 5 वेद भेद माने गए, वेद नहीं भेद माने गए। शांत भक्ति यानी शांति एकांत प्रकृति में भक्ति करो, ईश्वर का नाम जपो, ठीक है। दास्य भक्ति, सांख्य भक्ति, वत्स्य भक्ति, दाम्पत्य भक्ति, मथुरा भक्ति, ठीक है। नवाधा भक्ति के अंतर्गत प्रथम भक्ति है संत सतंगन, ठीक है, सत सतंगन। जिसके पास सत्संग चेष्टजनों के जिस सतंग से जड़ता यानी दृढ़ मान्यता टूटती है वह सत्संग सर्वोच्च कोटि का होता है। यानी संत वे होते हैं जिनके पास बैठने पर हमारे अंतःकरण में ईश्वर के प्रति लालक जिज्ञासा पैदा होती है। कहने का मतलब संत कौन होंगे, जिसके पास बैठने के पास हमें ईश्वर का एहसास हो, उसके भक्ति के प्रति हम निष्ठित हों, ईश्वर को मानने लगें, ठीक है ना, उसके प्रति जिज्ञासा ललक हो एकदम हमारे अंदर कि हे ईश्वर मिल दर्शन कर मुझसे, मुझे दर्शन दे। प्रभु राम ने शबरी को नवाधा भक्ति के अनमोल वचन दिए थे, ठीक है। भगवान श्री राम ने नवाधा भक्ति का उपदेश शबरी को दिया। शबरी जाति में मलिन है परंतु श्री राम शबरी को माता कहकर संबोधित करते हैं ना। आपने रामायण देखी होगी तो उसमें शबरी का रोल जिन्होंने निभाया वो वाला सीन देखा होगा ना, तो उसमें कहते हैं माता कह के संबोधित करते हैं। जो शबरी ने जूठे बैर खिलाए थे, याद है कुछ सीन, वही उसी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। वे माता कौशल्या से अधिक महत्व उन्हें देते हैं। वे नवधा भक्ति महत्व को बताते हैं, संतों से प्रेम करते हैं। संत उपकारी परोपकारी मृतभाषी होते हैं। संतों के जीवन में कर्म ज्ञान उपासना का योग होता है। जीवन में संतों का
सत्यंत अनिवार्य है। ठीक है, अब भक्ति का महत्व देख लो आप। भक्ति का क्या महत्व है? भक्ति का महत्व, भक्ति हमारे जीवन का प्राण है। जिस प्रकार पौधे का पोषक जल और वायु होता है, उसी प्रकार हमारा हृदय भक्ति से ही सशक्त और सुखी होता है। ईश्वर की उपासना करते रहो, भक्ति करो, प्रेम में लीन रहो। भक्ति वह प्यास है जो कभी बुझती नहीं है और ना ही कभी उसका विनाश होता है। आज आप भक्ति करना छोड़ दो, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आप ईश्वर के सामने हाथ जोड़ लोगे। आपका कोई भी भगवान हो, ठीक है, आप किसी भी धर्म के हो, आप ज़रूर भक्ति करना चाहोगे अपने ईश्वर की। जैसे ही काम बिगड़ना शुरू हुआ ना, वैसे ही ईश्वर की भक्ति करना शुरू कर दोगे। भक्ति वह प्यास है जो कभी बुझती नहीं है। ठीक है, आप भूल जाओ पानी पीना, लेकिन कभी जब तगड़ी प्यास लगी ना और मुसीबत आई, तो आपको भगवान भी याद आएगा और प्यास भी, और ना कभी उसका विनाश हो सकता है। ठीक है, अपितु उस उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है, मतलब बढ़ती रहती है। महत्व क्या है? पहला, समस्त धर्म ग्रंथों का सार भक्ति ही है, यानी भक्ति ही बीजारोपण हेतु भगवान आदि का विभिन्न कथाओं का प्रचार एक गंगा यमुना त्रिवेणी सरयू का नित्य सम्मान किया गया है। यानी भक्ति इन गंगा यमुना और सरस्वती, सुना है, यानी त्रिवेणी सरयुग ऐसी नदियां हैं ये जिनमें भक्ति की भावना है। मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक लघु से लघु कार्य को जिसे हम कहते हैं, मानस पटल पर इसका अमिट प्रभाव पड़ता है। जैसे गंगा स्नान करते हो आप, गंगा स्नान करने अधिकतर हिंदू भाई जाते हैं। भगवान शंकर के प्रति लिंग पर गंगा जल प्रभावित कर रहे हो आप, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हो, भक्ति की भावना में निहित होती है ना सब। भक्ति को ज्ञान कर्म योग श्रेष्ठ कहा गया है, यानी भगवान में भी कहा गया है कि ईश्वर के कल्याण का भार भक्ति मार्ग पर ही निर्भर करता है। कि मतलब अगर आपका कल्याण चाहते हैं आप अपने जीवन में, तो भक्ति कीजिए ना। अब भक्ति नहीं करेंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा, सार्थक कैसे रहोगे आप। नारदा समान कबीर ने भी भक्ति मार्ग को श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए कहा, जप तप संयम व्रत सब ब्राह्मण डबर है। अतः भक्ति को क्रम ज्ञान का योग से सर्वश्रेष्ठ माना गया। वे उसे मुक्ति का एकमात्र उपाय मानते हैं। ठीक है, यानी मुक्ति कब मिलेगी आपको? जब आप भक्ति करोगे, जब। ठीक है, यानी यहीं तक देख लो। इस प्रकार भक्ति भक्त के विमल मन में निकली हुई उज्ज्वल धारणा है। ठीक है, लैकिक स्नेह की अलौकिक स्नेह में परिवर्तित हो जाता है। मन और वाणी अगन अनुमोचन परमात्मा में मधुर भावबद्ध में बांधकर अनिवार्चित आनंद का स्वामित्व, ठीक है, आस्वादन करते हैं। ऐसे ही स्थिति में आत्म परमात्मा एकमेव हो जाते हैं। मतलब आत्मा से परमात्मा से मिलने का एकमात्र है तरीका भक्ति। ठीक है, लोग जानते हैं कि भक्ति साधन ही नहीं है, वह फल भी है। भक्ति साधन है, तो जब जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने स्थान पर भक्ति को फल बताया है, यानी सब कर मंगाही एक फल रामचरित रति होऊ, रथत ना धर्म ना काम रुचि गति न चहो निरबाउन। ठीक है, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न अजान, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन का आंसर खत्म होता है। अब शुरू होता है निष्कर्ष, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ के भाव से ईश्वर की भक्ति करना सच्ची भक्ति है। यही हमारा पर्याप्त कर्तव्य है। ठीक है, प्रभुत्व का सच्चा भगत वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, इस सच्चे हद में उन्हें याद करता है, किंतु उन्हें संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ अपना प्रेम दो। ठीक है, श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल परमात्मा के पूजन ध्यान स्मरण में लगने रहना ही भगत होने का लक्ष्य नहीं है। भगत वह है जो द्वेषहित सो दयालु हो, सुख दुख में अविचलित रहे। ठीक है, बाहर भीतर में शुद्ध हो, सर्वधर्म परित्यागी हो, चिंता व शोक से मुक्त हो, अमरहित हो। ठीक है, ठीक है, द्वेष हो, दयालु हो, सुख हो, अवर्चित रहे, बाहर भीतर से शुद्ध हो, परित्यागी हो, शोक हो, मुक्त हो, काम न रहित हो, शत्रु मित्र भावना, अपमान तथा शत्रु निंदा और सफलता असफलता में
समवास रखने वाला हो, ठीक है। ये भक्ति इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब अगला है भक्ति के विभिन्न संप्रदायों का वर्णन कीजिए और इससे संबंधित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत क्या रहे हैं, ठीक है ना, लोगों ने क्या विचारधारा दी है वो बताना। इंट्रोडक्शन देख लो। ऐसा माना जाता है कि भक्ति का प्रारंभ दक्षिण में हुआ और भक्ति का निरंतर प्रचार प्रसार होता गया और भक्ति उत्तर भारत में आ गई, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है कि भक्ति कहाँ शुरू हुई, दक्षिण से हुई, ठीक है ना। परंपरा चलती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी रही, उतरती रही, आगे बढ़ती रही और क्या हो गई, वो उत्तर में आके बस गए, मतलब उत्तर तक आ गई। भक्ति की इस विकास यात्रा में बहुत रुकावटें आई, पर भक्ति के विभिन्न वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने तथा विभिन्न सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यों ने भक्ति के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये इंट्रोडक्शन लिख लेना, ठीक है। अब भक्ति के विभिन्न संप्रदायों का क्या वर्णन किया है, राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, क्या कहते हैं। इसका प्रचार करने वाले हित हरिवंश हैं, ये राधा कृष्ण के युग उपासक हैं, यानी राधे राधे। कृष्ण की तुलना को अधिक महत्व दिया है इन्होंने। भक्त राधा के साथ कृष्ण की उपासना करते हैं, उसके अनुसार कृष्ण के अंदर ही सभी शक्तियां विद्यमान हैं, मानते हैं ये कि कृष्ण ही सब कुछ है, लीला सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण की प्राकृतिक राधा है जो चित्र अचित्र अल्हादिनी शक्ति का ही उनका मानना है कि सारा जगत राधा कृष्ण युगल पर प्रतिबंध है। हे राधे हे कृष्ण तुमसे बड़ा न कोई। भगवान श्री कृष्ण का ऐसा मानना है कि जिसमें भगवान कृष्ण गोप गोपियों के साथ लीला रत रहते हैं, वे राधा के पति हैं और उनके श्रृंगार की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। इस संप्रदाय के भगवानों ने राधा वल्लभ के नाम से राम कृष्ण की उपासना की है। हे राधे श्री कृष्णा, ठीक है ना। अगला है निम्ब्राक संप्रदाय, यानी मधुयुगनी कृष्ण भक्ति के अंतर्गत निम्ब्रक संप्रदाय की चर्चा होती है। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा कृष्ण के वांग्याम में विराजमान रहती है और भक्त भगवान के इस रूप की उपासना करते हैं। इनका मानना है कि भगवान कृष्ण भक्तों पर कृपा करने के लिए ही अवतार लेते हैं, मतलब इसमें फिजिकली अवतार ले रहे हैं, ठीक। इतना ही नहीं, वह स्वयं शिव और ब्रह्मा कृष्ण के इस रूप की वंदना करते हैं। इसके अनुसार भगवान चरणों के अतिरिक्त जीवन का और कोई उद्धार नहीं है, मतलब भगवान के चरणों के अलावा कोई और आपका जीवन उद्धार नहीं कर सकता। भगत दैन्य भाव से भगवान की उपासना करते हैं और फिर प्रेम भक्ति से माध्यम से जीवन को अमर प्रदान कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या, सखी संप्रदाय, ठीक है। सखी संप्रदाय फ्रेंडली वाला, दोस्त वाला सखी। कृष्ण भगवान की कितनी सारी सखियाँ थी, ठीक है। सखी संप्रदाय, इस संप्रदाय को चलाने वाले स्वामी हरिदास जी हैं, ठीक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जो सखियों के साथ लीला करते थे उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। इन भक्तों अनुसार भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्व है, ठीक है। इन भक्तों की भावना कृष्ण अन्य अवतारों से एकदम विभिन्न है। ये भगवान कृष्ण अन्य अवतारे की तरह ना तो दृष्टि की रचना में संलग्न रहते और ना ही ये दृष्टों की दलन और सामान्य जन की रक्षा करते। इन भक्तों की मानना है कि भगवान कृष्ण जो परम ब्रह्मा है, उनका लघु वंश दृष्टि की रचना और दृष्टि की रक्षा और संहार कार्य करता है। यानी ये भगवान तो अपनी श्रृंगारी लीलाओं में रत रहते हैं। नित्य विहार करते हुए श्रृंगार लीलाएं करना इनका काम है और इन्हें लीलाओं का दर्शन करना सखी का अभिष्ट है। मतलब कृष्ण भगवान जो लीलाएं करती है सखियां देखती हैं, कृष्ण लीला आपने देखी होगी, वही इसमें बात की गई है। गौड़ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय को चलाने वाले कौन है? स्वामी चैत्य महाप्रभु हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने राधा कृष्ण के स्वरूप तथा शक्तियों का ग्रंथ चैत्य चरित्रमृत है विस्तार के साथ वर्णन किया है। यानी वो कहते हैं कि श्री कृष्ण अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। इसमें एक विशिष्ट शक्ति कौन सी है? विशिष्ट अल्हादिनी शक्ति है। राधा इसी शक्ति का रूप है। चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण को ब्रजेंद्र कुमार कहा है। जब वे ब्रज में
गोलोक की लीलाओं से सहित विचरण करते हैं तो उनका परमत्व रूप विद्यमान रहता है। वे ब्रज कृष्ण की गोला का धाम कृष्ण में अभिन्नता मानते हैं। राधा कृष्ण की इन लीलाओं में मुख्य प्रदयुक्त भावना काला वंश भी परिगलित होता है। ठीक है ना। पांचवा है वल्लभम संप्रदाय, यानी वल्लभम संप्रदाय चलाने वाले कौन है? वल्लभाचार्य हैं। ठीक है, वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य ने ब्रज में कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की थी। ठीक है ना। वल्लभाचार्य के वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत भगवान की सेवा विधि का बड़ा महत्व है। ठीक है, कैसे वो बताते हैं कि कैसे भगवान की सेवा की जाती है, वो विधियां बताते हैं। इस भक्ति के अंतर्गत अष्टयाम की सेवा पर बल दिया जाता है। इस सेवा विधि के अंतर्गत मंगलाचार्य, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, ठीक है, उत्थान, भोग, संध्या आरती, मतलब संध्या को आरती होती है ना शाम को, संयम आदि विरोधी को इस संप्रदाय में बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। वल्लभ के अनुसार श्री कृष्ण पूर्व ब्राह्मण और परम ब्रह्मा है। वह सच्चिदानंद और सर्व तथा आनंद प्रदायी शक्तियों का केंद्रित है। नित्य लीला ही उनके प्रयोजन है। भक्ति के दार्शनिक सिद्धांत क्या रहे हैं? शंकराचार्य कहते हैं शंकर का दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाता है। ठीक है, अद्वैतवाद कहलाता, अद्वैतवाद है, ठीक है, कहलाता है। उनके अनुसार ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्यास। आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं, दोनों में ही विभिन्नता नहीं है। मतलब आत्मा परमात्मा में कोई चेंजेस नहीं मानते, ठीक है ना, डिफरेंस नहीं मानते, कहते एक ही है। किंतु सांसारिक माया के कारण मनुष्य पर आत्मा परमात्मा के अद्वैत्व का अनुभव नहीं कर पाता। ठीक है, मतलब वो कहता है कि संसारी जो कारण है, लोभ माया है जो, उसके कारण वो डिफरेंस समझ लेता है, एक नहीं समझ पाता। ठीक है। भारत, दक्षिण भारत में इस समय वैष्णव अवतारों तथा शव नारायणों के प्रभाव में हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हो गया रहा था। ठीक है ना। शंकराचार्य ने तत्कालीन चोल और ब्राह्मण पांड्याच्य राज्यों की सहायता प्राप्त दक्षिण भारतीय समाजों में फैले जैन, बौद्ध, शाक्य, ठीक है, शाक्त, गणपत्य तथा कल्पिक संप्रदायों में बढ़ रहे अनाचार को रोकने का सफल प्रयास किया। तदुपरांत में मध्य भारत की ओर निकल पड़े और गुजरात प्रदेश में स्थित द्वारिकापुरी में शारदामठन में की नींव डाली और उत्तर भारत के तीर्थों का पुनर्यात्रा करते हुए आगमन के फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप हिमालय पर्वत की करची पहुंचे और वहां चौष्टमाची की स्थापना की। इस मठ के प्रथम अध्यक्ष के रूप में त्रोटकाचार्य को नियुक्त किया। इसकी अंतिम सारस्वत यात्रा बदरीकारम के उत्तर में स्थित केदार क्षेत्र में संपन्न हुई, जहां पर ये कुछ समय कुछ सदा के लिए ब्राह्मणलीन हो गए। ठीक है। रामानुजाचार्य 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने विशिष्ट नामक दार्शनिक सिद्धांत दिया। कालांतर में मध्वाचार्य के द्वैत, निकाम्बराचार्य के द्वैत, बलमचार्य के शुद्धाद्वैत्व में भक्ति को ऐसे दृढ़ दार्शनिक भूमि दी जिसमें दार्शनिक अस्मिता भी भक्ति में अनुगुणक सत्ता प्राप्त कर ली। भक्ति के क्षेत्र में उनका प्रमुख सिद्धांत था जो कहा कि प्रभु की शरण में खुद को सूर्य समर्पित कर देना कि मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। अब निष्कर्ष के रूप में आप कह सकते हैं इस तरह भक्ति के क्षेत्र में भक्ति की सिद्धांत रूपांतरण में इनके सिद्धांतों का योगदान रहा है। भक्ति के विभिन्न संप्रदाय और व्यवहारिक रूप से सामने आया है। उन्होंने भगवान के रूप को स्पष्ट कर सामने रखा। भक्ति के संप्रदाय आचार्यों ने भगवान कृष्ण के व्यवहारिक स्वरूप को वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण को सारे रूपों को बताया है कि कौन से रूप में उन्होंने क्या कार्य किए हैं। जबकि भक्ति के सिद्धांत के आचार्यों ने भक्ति के दार्शनिक रूप को व्यक्त किया है। भक्ति को संपूर्ण में जानने के इन दोनों रूपों को जानना आवश्यक होता है। ठीक है। भारत की सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने में भक्ति की अवधारणा और महत्व क्या है? मतलब भारत की जो संस्कृति है उसकी एकता को कैसे स्थापित कर रही है भारत की संस्कृतियाँ, ठीक है। उसको इंट्रोडक्शन है, किसी भी देश की समृद्धि और विकास के लिए उसकी संस्कृति एकता आवश्यक होती है। संस्कृति एकता ही वह आधार है जिस पर उस देश में रहने वाली विभिन्न जातियों और संप्रदायों एक राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध रहते हैं।
ये एकता ही राष्ट्र प्रेम है, अखंडता, और स्पष्ट है कि विकास के लिए चेतना जागती है। ठीक है, संस्कृति ही मनुष्य को परस्पर भावनात्मक स्तर को बढ़ावा देती है। मतलब जो संस्कृति हो परस्पर भावना कह देगी ना, राष्ट्र प्रेम, अखंडता, राष्ट्र के विकास की चेतना जागृत करेगी। बिल्कुल है। भौगोलिक सीमाएं उसके बाधक नहीं बनती। महात्मा बुद्ध और महावीर के विचारों ने देश की एकता की जड़ों को अधिक गहरे से मजबूत किया है इसमें। ठीक है, पाश्चात्य विचारक V.A. स्मिथ ने भारत में काफ़ी समय व्यतीत किया। उनके अनुसार भारत की संस्कृति की अपनी विशेषताएं हैं जो इस विश्व के अन्य देशों से पृथक करती है, लेकिन इस विविधता प्रभाव भारत की संस्कृति एकता पर नहीं पड़ता है। भारत की संस्कृति एकता को स्थापित करने में भक्ति की अवधारणा, भक्ति की संस्कृति और की एकता क्या रही है, इसमें संत कबीर। ठीक, संस्कृति मनुष्य को परस्पर भावनात्मक जड़ों तक जोड़ती है। सीमाएं भौगोलिक होती हैं, विभिन्न बनाती है। ठीक है, महात्मा गांधी और बुद्ध ने विचारों से देखा एकता की जड़ों को और अधिक गहरा मजबूत बनाया है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं भारत की सांस्कृतिक एकता क्या रही है। संत कबीरों ने कवि अप्रतिम स्थान रखते हुए कबीर की रचना अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती है। जाति से जुलाहे कबीर निगुण संत कवियों से प्रमुख रहे हैं। कबीर के यह ईश्वर निर्गुण निराकार है, वह धरती के कण कण में व्याप्त हैं। यानी जो ईश्वर है वो धरती के हर एक पत्थर कण कण में व्याप्त है। उन्होंने पाने के लिए किसी प्रकार के कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो कहते हैं कि कोई कर्म कांड, हवन कुंड ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बल्कि आचरण और हद की शुद्धता की रचना। कबीर के ईश्वर निर्गुणी निराकार हैं, वह धरती के कण कण में व्याप्त हैं। उन्होंने पाने के लिए किसी प्रकार के कर्म कांड या हवन यज्ञ की जरूरत नहीं होती, बल्कि आचरण और हद की शुद्धता चाहिए, मतलब मन की शुद्धता चाहिए। उनके अनुसार ज्ञान के मार्ग पर चलकर ही इस परम सत्य को जानना चाहता है। वह हाथ के मनकों की अपेक्षा मनकों की चरण स्मरण के लिए महत्व है। ठीक है, माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दही फिरे सो तो सुमरन नाही। ठीक, ये वाक्य लिख देना आप। कहने का मतलब है कवि ने भक्ति में सदाचरण पर बल दिया। वे आचरण की शुद्धता के लिए काम, लाभ, ईश्वर और अहंकार आदि का विकार प्रत्याग पर बल देते हैं, त्यागने का बल देते हैं। उनके अनुसार मैं के अहंकार भाव को त्यागने पर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। मैं के अहंकार का मतलब कि मैं बहुत वो कर सकता हूँ, अबे मैं कर दूंगा, क्या समझ रहा है मुझे तू, ठीक है ना, ये वाले मैं, इसको अहंकार कहते हैं। अहंकार को, मैं वाले अहंकार को ख़त्म कर दो, परित्याग कर दो, परमात्मा अपने आप प्रतिष्ठा हो सकती है। ठीक है, ये है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अधिरायरा मिटी गया, दीपक देखा माही। ठीक है, कवि क्या कहते हैं, कबीर, ये विशेषता है कि उनकी भक्ति भावना में समाज सुधार की भावना ही को स्पष्ट है। अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की ईमानदारी उसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता है। कबीर ने समाज में पर्याप्त जाति छुआछूत, ठीक है, अछूता, ऊंच नीच की भावना पर प्रचार किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने मनुष्यता को केंद्र में रखते हुए मनुष्य की समानता पर बल दिया। उनके साथ वे तावाब की दृष्टि मान्यता का कड़वा विरोध करते हैं। ठीक है, भक्ति की अवधारणा 18वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में अरब मुसलमानों के भारत का आक्रमण से भारत समाज इस्लाम और अरब के संपर्क में आया। हालांकि अरबों ने भारत के कुछ हिस्सों पर ही शासन किया और अधिकांश भाग अछूता ही रहा, लेकिन मतलब वहाँ शासन नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी भारत के अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने के कारण एक केंद्रीय शासक वगत और किसी राष्ट्र संस्कृति की अभाव था। ठीक है, तत्कालीन समाज वर्ण व्यवस्था की रूढ़िवादी के पालन के कारण दयनीय अवस्था में रहता था। अब आगे इसी में कंटिन्यू रखना। भारत में सांस्कृतिक एकता को स्थापित करने के लिए भक्ति आंदोलन का चलाया गया। ठीक है, भक्ति आंदोलन प्राचीन भारतीय मनीष ज्ञान और दर्शन को अवंचित धारणा है जो अत्यंत शक्तिशाली और व्यापक है। यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों की संज्ञा, रचनाशीलता, भक्ति भावना, दर्शन और चेतना अपना विशेष महत्व रखती है। भक्ति धारा हमारी संस्कृति एकता का प्रमुख तत्व है।
देश में अलग अलग भाषाओं में भक्ति साहित्य लिखे जाने पर भी उसकी चेतना एक है। अपनी विविधता को बनाए रखने के लिए बावजूद इसमें सांस्कृतिक एकता का के स्पष्ट परिप्रेक्षित किया गया है। ठीक है। भक्ति आंदोलन भारतीय संस्कृति के निर्माण में क्या योगदान रहा है? आराधना की पद्धतियों से लेकर उपासना, भाषा, साहित्य, मंदिर, मूर्तियाँ, स्थापत्य कला, संगीत, चित्र आदि संस्कृति के विभिन्न आयामों और पर भक्ति आंदोलन की स्पष्ट छाप है। ये आज भी भारतीय जन मानस को गहराई से प्रभावित करती हैं। ठीक है। भक्ति आंदोलन ने प्रेम को मानवीय धारा और प्रतिष्ठित करके भारतीय संस्कृति को उदात्त धारा पर स्थित किया। ये भारतीय के तत्वों पर मनुष्य की पहचान को धर्म, कुल, जाति और भाषा संप्रदाय के धारा से ऊंचा उठता है। इस समय के सांस्कृतिक सामाजिक धारणा से जोड़कर भी हम भक्ति के अखिल भारतीय स्वरूप को समझ सकते हैं। इसके बहुआयामी चरित्र को भी उन्हें संप्रदाय समझा जा सकता है। ठीक। आचार्यों ने भक्ति काव्य को एक विराट आंदोलन में विवेचित या विश्लेषित करते हुए यह पाया कि प्रथम बार भारतीय समाज का सुधार भूमि इतना विशुद्ध हो गई है कि जाति, संप्रदाय, धर्म या अन्य सामाजिक भेदभाव बहुत पीछे छूट गए हैं। यानी भक्ति और सूफीवाद के प्रभाव से एक नई संस्कृति परंपरागत का उदय हुआ। इसमें साथ ही सिख धर्म, कबीर पथ आदि जैसे नए संप्रदायों का उदय हो गया। वेदांत के बाद के विचारों को खोज माध्वाचार्य ने अपने द्वैत ठीक है ना, द्वैत रामानुचार्य ने अपनी विशिष्ट अद्वैत आदि में की थी। एक साहित्यिक आंदोलन के रूप में उनके काव्य के राजाओं और शत्रुघ्न से मुक्त किया और आध्यात्मिक विषयों में पेश किया इन्होंने। ठीक है। शैली दृष्टि से इसने विभिन्न भाषाओं में वचन, ठीक है ना, कन्नड़ में सखियो, दोहा और अन्य रूप जैसी सरल और सुलभ शैलियों की शुरुआत की थी इन्होंने। संस्कृति छंद के आधिपत्य को समाप्त कर दिया एक तरीके से। ठीक है। निष्कर्ष देख लो। इस तरह हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन और उसके काव्य में अभिव्यक्त दर्शन और विचारों ने भारतीय संस्कृति की प्रेरणा तो ली है, साथ ही साथ गहरे और व्यापक रूप से प्रभावित भी किया। भक्ति आंदोलन का अध्ययन जब हम भारतीय साहित्य को संवेकित भूमि पर करते हैं तो इसमें कुछ ऐसे सामान्य विशेष परिलक्षित होते हैं जो इसके केंद्रीय मूल स्तर के रूप में उभर कर सामने आती है। विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और साहित्यों की धारणाओं से जुड़े होने के कारण इसमें विविधता मौजूद है, लेकिन मानव मूल्यों और चेतना के स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। लोकमानस और लोक संवेदना से जुड़े उन्होंने कई कारण सामाजिक संस्कृति स्तर पर एकता और सामंजस्य मिलता है। वर्तमान समय में भी इसकी प्राथमिकता के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय समाज में आज इसकी मूल्यवान ही संकट के से गुजर रहा और भक्ति की सांस्कृतिक विरासत में पुण्य चेतना संग्रहण कर सकता है। भक्ति आंदोलन का प्रचार और विकास का चर्चा करते हुए उसके अखिल भारतीय स्वरूप को दर्शाता है। यानी भक्ति आंदोलन का प्रचार और विकास की चर्चा करते हुए अखिल भारतीय स्वरूप को क्या दर्शा रहा है। ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत अलवारों और नयनारों में हुआ। यानी ये दो मतलब भक्ति आंदोलन भक्ति थी। अलवार और नरवार दो व्यक्ति थे। ठीक है ना। एक सगुण था तो एक निर्गुण था। एक बात ध्यान रखना, इन्होंने ही भक्ति परंपरा की शुरुआत की दक्षिण भारत में, जो कालांतर में 800 से 1700 के बीच में रहा। उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया तक फैलाया इन्होंने। हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य ने, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे हैं। ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रचार और विकास। ठीक है। ये क्वेश्चन आपने देख ही लिया। अब क्या रहा है, विकास और प्रचार कैसे हुआ। भक्ति आंदोलन के उद्भव और अखिल भारतीय भारत प्रसार के बारे में अनेक विद्वान मिलते हैं। इनके उद्भव किसी विद्वान ने इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया तो किसी ने ईसाई मत के प्रभाव से जोड़कर देखा। यानी किसी विद्वान ने स्थापित करने का प्रयास किया कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभित्व विकास था, तो किसी ने यह कहा कि अगर दक्षिण और जो उत्तर है कि भक्ति आंदोलन स्वाभाविक रूप से इतना संयुक्त है, तो इन दोनों के प्रचार के बीच इतना लंबा अंतराल क्यों है। यहाँ तक इन भिन्न निष्कर्षों की विस्तृत पड़ताल का अवकाश नहीं है, लेकिन इन्हीं मदद से कम ये निष्कर्ष हम सजग के निकाल सकते हैं कि इन आंदोलन के अखिल भारतीय विस्तार को एक रेखित और सरलीकृत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। भक्ति आंदोलन का मूल्यांकन लिख लो आप। ठीक है। करने वाले मानते हैं कि जो 12वीं और 13वीं सदी में
नगरीयकरण की जो प्रक्रिया विस्तार के साथ एक आंदोलन पहले नगरों में फैला बहुत तेज़ी से। वहाँ उनका सफल बनाने में शिल्पकारों, व्यापारियों और दस्तावेजों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। धीरे धीरे इस आंदोलन में किसी समुदाय से आने वाले विभिन्न शक्ति शामिल होने लगे। आचार्य द्विवेद का मत है कि नीचे समझने वाले जो नीचे जाति के रहते हैं उसका कवि निर्गुण भक्ति से अधिक आए, जो शिल्प और कृषि से जुड़े थे। इस तरह कृषि उत्पादन से वृद्धि और शिल्पों के विकास से आर्थिक सामाजिक संरचना को तैयार किया, जिसमें शोषित दलित समुदाय की वाणी को उनकी भाषा और समझ से मुखरता के साथ रहने वाले लोग सामने आए। अखिल भारतीय स्तर पर आंदोलन का प्रचार यही चित्रित किया इन्होंने। ठीक है। भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय विशेष भक्ति आंदोलन का विकास उस दौर से हुआ जब व्यापारिक पूंजीवाद के प्रसार और सामंतवाद की पतनशीलता से न सिर्फ परंपरागत सामाजिक आर्थिक संरचना हिल गई बल्कि लोगों की आस्था विश्वास भी डगमगा गए थे। जीवन मानवता को देखने की एक नई समझदारी दरकार थी। ये विशेषता क्या थी? पहला, यह आंदोलन अखिल भारतीय स्तर पर धार्मिक वितरण में प्रक्रियाशील हुआ। इसमें ईश्वर के माध्यम से लोगों की मुक्ति की आध्यात्मिक राह दिखाने लगी कि लोग कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है ना। ये शोषित और पीड़ित मनुष्य को सकारात्मक आध्यात्मिक चेतना से प्रसन्न करने वाला प्रगतिशील आंदोलन था। मतलब एक इस तरह का आंदोलन कि जो पहले राजा महाराज शोषण करते थे और शोषित जो होते थे उनके आज़ादी के लिए एक आंदोलन था। ठीक है। ये भक्ति युगीन आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों ज्ञान के प्रचार वैचारिक चेतना का स्तर देखते हुए यह आंदोलन धार्मिक अवतरण में ही अवश्यभावी था। सत्ता परिवर्तन इस आंदोलन का लक्ष्य नहीं था। हालांकि यह तथ्य है कि परिवर्तित दिनों में इतने राजनीति को भी प्रभावित किया। इस आंदोलन का लक्ष्य यह था सामाजिक विकृतियों में को स्वीकार ठीक है सामाजिक विकृतियों को अस्वीकार चेतना पैदा करना, मनुष्य मात्र को एक धरातल पर रखकर देखना और उन लोगों को वाणी देना जिसकी वह अभी भी तक ठीक से सुनाई नहीं गई। अखिल भारतीय स्तर पर भक्ति आंदोलन के पुरोधाराओं ने यही कार्य किया कि दामोदर रन ने इस विशेषताओं का रेखांकन करते हुए लिखा कि भक्ति आंदोलन ने देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग ग्रहण किया। ठीक है। यह आंदोलन विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हुआ पूरी तरह। ठीक है। भक्ति आंदोलन के विकास के प्रमुख कारण जो निम्न है: इस्लामिक शासकों का अत्याचार। ठीक है ना। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए। ठीक है। उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। हजारों हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और हजारों हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ठीक है ना। बहुत तेज़ी से इस्लाम धर्म आश्रय की खोज, यानी इस युग में हिंदू अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता खोकर पूर्ण रूप से इस्लामिक शिकंजे में धीरे धीरे फंसते जा रहा था। ऐसे समय में पराधीनता के बंधन में मुक्त होने के लिए नए मार्ग की तलाश थे। वह मार्ग उन्हें भक्ति आंदोलन के रूप में प्राप्त हुआ। सरल मार्ग यानी मध्य मार्ग के युग में धार्मिक जो विचार में थे धर्म मार्ग को प्रतिपादित किया जो अद्वैत की अपेक्षा सरल था। इसमें इस मार्ग की असाधारण जनता की दृष्टि की गई। ठीक है। वैदिक धर्म की जटिलता क्या रही? यानी वैदिक धर्म जो ब्राह्मण की शिक्षाएं जो होती हैं व्यवहारिक होने के साथ साथ विद्वानों पर आधारित थी जो जनसाधारण की समझ के बाहर थी। मतलब सिर्फ ब्राह्मणों पढ़ सकते थे, जो नीचे के जाति के थे वो पढ़ नहीं सकते। इसके अलावा इसमें धर्म आडंबरों और कर्मकांडों ही बोलबाला था। मतलब जो धर्म था उसमें आडंबर झूठ फ्रेब भरा पड़ा था। सच्ची भक्ति कोई करा नहीं रहा था। ठीक है ना। और ब्राह्मण जो थे वो अपने फायदे के लिए कर्मकांड कराए जा रहे थे और लोगों को लूट रहे थे। इसलिए जनता वैदिक धर्म से उब गई थी। ऐसी परिस्थिति में प्रेम मिश्रित ईश्वर भजन के आंदोलन को प्रोत्साहित मिला। नए मार्ग की खोज की आवश्यकता थी। यानी मुस्लिम साम्राज्य में हिंदुओं की जो प्रति मार्ग अवरुद्ध हो गए, यानी मंदिर वंदिर तोड़ दिए, तो एक नए मार्ग की खोज थी कि परिणाम स्वरूप हिंदुओं में निष्क्रियता छाई। ऐसे समय में हिंदुओं के नए मार्ग की खोज आवश्यक थी। यानी परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान भजन और आत्मचिंतन का मार्ग ढूंढ निकाला। यानी भगवान की भजन करो, निष्ठा करो, क्योंकि मंदिर तो तोड़ ही दे रहे थे तो पूजा पाठ किसकी करें। इसलिए उन्होंने एक नया मार्ग खोजा कि भजन करो, आत्मचिंतन करो, आत्मा से याद करो भगवान को। ठीक है।
जिससे उनको काफ़ी शक्ति मिली। धर्म और समाज की जटिलता कितनी थी। हिंदू धर्म में समाज में अनेक कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, ठीक है ना, अंधविश्वास का शिकार बना हुआ था। इसके अलावा समाज में जाति पाति की जटिलता थी, बहुत अधिक बड़ी थी, ठीक है, तथा शूद्रों की स्थापित अत्यंत शोधाचार्य हो गई। परिणाम स्वरूप अनेक धार्मिक चिंतकों और समाज सुधारों ने भक्ति आंदोलन के प्रतिपादन कर धार्मिक और सामाजिक जटिलताओं को दूर करने का प्रयास किया है। अब ये इंट्रोडक्शन देख लो। कहा जा सकता है भक्ति आंदोलन भारतीय अखिल संस्कृति योगदान था। इनकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो संपूर्ण भारत में इसकी विभिन्न धारणाओं समान रूप से देखी जा सकती है। विशेषता स्तर पर यह आंदोलन समान धर्मा चेतना से पूरे भारत में सक्रिय था, किंतु बहुलवादी दृष्टि से देखने पर ये भी संतुष्ट दृष्टिकोण होता है कि हम प्रदेश के साहित्य और अन्य कलाओं की अपनी सुगंध भी इस आंदोलन के विद्यमान थी। यही कारण कि प्रतिरोध और चेतना, सांप्रदायिक जातिवाद, स्त्री शोषण जैसे प्रवृत्तियों के खिलाफ जन जागरण के लिए हम सब भी परंपरा की और मुड़े कर देखते हैं तो भक्ति आंदोलन ही सर्वाधिक सामग्री प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।